नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डेप्यूटी मैनेजर एनपीसीआईएल में कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म इज आउट और 27 नवंबर से पहले आपको यह फॉर्म भर देना है। ठीक है। तो एक एलिजिबिलिटी सेक्शन है, उसको देखना और जानना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में हम डिटेल में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो उसके पहले अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छा रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट विजिट करिए, कोर्स की डिटेल्स लीजिए और वहीं से आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके कोई भी चीज डिस्कस कर सकते हैं। इवन यू कैन कनेक्टेड विद द फैकल्टी टू। ठीक है। तो शुरू करते हैं। एडवर्टीजमेंट अगर हम देखते हैं तो यहीं पे हमें एडवर्टीजमेंट भी मिल जाएगा। और आपके सामने एलिजिबिलिटी है पेज नंबर 31 में, अगर आप अंग्रेजी भाषा में उसको देख रहे हैं तो यहां पे यही एलिजिबिलिटी दी गई है। इसको हम अब दूसरे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल मैनेजमेंट में एलिजिबिलिटी की। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी के तीन भाग है होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहले इसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है। दूसरा, एज लिमिट क्या होती है। ठीक है। एंड तीसरा, अपियरिंग कैंडिडेट्स जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, उनका क्या स्टेटस है। ठीक है। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं और इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आपने इंजीनियरिंग करी हो, ये मैंडेटरी है। हालांकि कितने परसेंटेज आपके आए वो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नो मिनिमम परसेंटेज इज रिक्वायर्ड इन दी ग्रेजुएशन। ठीक है। उसके बाद अगर मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स में आपका जो भी होना चाहिए फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं चलेगा। ठीक है। फुल टाइम होना चाहिए। और वो फुल टाइम क्या है? फुल टाइम आपका एमबीए अगर आपने करा है। ठीक है। पीजी डिग्री अगर आपने ली है, जो कि 2 साल की होनी चाहिए। पीजी डिप्लोमा आपने लिया है, अगेन 2 साल का होना चाहिए। आपने मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज किया है। ठीक है। तो भी इट इज गुड। ये अगर आपने इंटीग्रेटेड एमबीए किया है तो भी ये बहुत ही अच्छी आपको लिए बात होगी। ठीक है। तो गाइज यहां पे खासियत ये रही इस डॉक्यूमेंट की कि इन्होंने इक्विवेलेंसी जैसे टर्म्स यूज नहीं करे। उन्होंने बिल्कुल बता दिया कि ये पर्टिकुलर डिग्रीज के वेरिएशंस इस एग्जाम में आपको एलिजिबल कर देंगे। वहीं अगर हम 2023 के नोटिफिकेशन से इसको कंपेयर करें तो 2023 के नोटिफिकेशन में जो था, बड़ा ही आर्बिट और इसके कंपैरिजन में जेनेरिक था। वो क्यों? क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन जो थी वो चाहिए थी। इंजीनियरिंग में यहां सब तो ठीक था, पर जो मास्टर्स में था वहां पे था फुल टाइम एमबीए एज वेल एज इक्विवेलेंट डिग्री। ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट डिग्री में कई सारे पेपर वर्क हो सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। तो इसी इसी समस्या को इसी समस्या को इस बार के 2025 के डॉक्यूमेंट में सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है। अब ये हो गया डिग्री कौन सी है। डिग्री के साथ साथ एक और चीज की रिक्वायरमेंट है जो कि आप बिल्कुल जानते होंगे, वो है स्पेशलाइजेशन की। ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन भी यहां पे आपको चाहिए। वो स्पेशलाइजेशन किन किन चीजों में हो सकता है हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है। स्पेशलाइजेशन क्या क्या है आपका स्पेशलाइजेशन में? मटेरियल्स मैनेजमेंट। ठीक है। अगर आपने ऑपरेशन मैनेजमेंट में किया है, अगर आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किया है, अगर आपने लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में किया है। ठीक है। या आपने इन्वेंट्री कंट्रोल में किया है, इन सभी कंडीशंस में आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। इन सभी कंडीशंस में आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन क्लियर हो गया। अगेन अगर मैं इसको 2023 से कंपेयर करूं तो बहुत ही आर्बिट पिछली बार था। इस बार वो आर्बिट नहीं रहा है। तो 2023 में क्या था कि आपने डिग्री ली और प्रिफरेबली
लिखा था प्रिफरेबली आपकी मटेरियल मैनेजमेंट होनी चाहिए या इन्वेंट्री कंट्रोल होनी चाहिए। ठीक है। तो अगेन प्रिफरेबली का मतलब मैंडेटरी नहीं था, तो जितनों ने भी एमबीए किया था सभी उसमें अप्लाई कर सकते थे, यहां पे अच्छी बात थी। बट आगे की स्टेजेस में ये जो प्रिफरेबली था, क्या ये बैरियर बन सकता था? वो सारी चीजें जो थी एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स हो सकते थे। ठीक है। तो यहां पे इस बार ये समस्या को भी बिल्कुल सॉल्व कर दिया और स्पेशलाइजेशन बिल्कुल प्रॉपर आपको दे दिया कि आपके स्पेशलाइजेशन इसमें होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगली समस्या ये आती है कि जो मैंने स्पेशलाइजेशन लिया है वो माइनर है या मेजर है, या फिर वो इक्विवेलेंट है, मेरी ड्यूअल डिग्री है, उस केस में क्या होगा? तो डॉक्यूमेंट इज वेरी क्लियर अबाउट दिस। इवन मैं तो कहता हूं सभी पीएसयूज को एनपीसीएल के डॉक्यूमेंट को रिफर करना चाहिए और बताना चाहिए कि हाँ भाई ये एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। ठीक है। तो ड्यूअल डिग्री में बताया गया है कि ड्यूअल डिग्री में आपकी एक वन ऑफ द डिग्री वन ऑफ द डिग्री स्पेशलाइजेशन, वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन इनमें से होना चाहिए। ठीक है। देन यू विल बी एलिजिबल। ठीक है। तो मेजर माइनर का यहां पे दिक्कत ही हटा दी है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे भाग पे आते हैं, दैट इज योर एज लिमिट। ठीक है। हमने इसको पूरा कर दिया है। अब हम आते हैं एज लिमिट पे। तो गाइस एज लिमिट की बात बड़ी आसान है। ठीक है। बड़ी आसान बात है, इसमें ये साफ साफ कहा गया है कि आपकी एज 30 ईयर से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए फॉर दी अनरिजर्व कैटेगरी एज ऑन 27 नवंबर 2025। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका जन्मदिन 28 नवंबर 2025 को आता है और आप 28 तारीख को 30 साल के हो गए हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। पर अगर आपका जन्मदिन 26 नवंबर 2025 को आता है और 26 नवंबर 2025 को आप 30 साल के हो गए हैं तो आप एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। हबीज पीएसयूज में इस प्रकार की चीज देखने को मिलती है। अब आते हैं तीसरे तीसरे फैक्टर पे, दैट इज योर अपियरिंग और द फाइनल ईयर कैंडिडेट। तो गाइस जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एट द सेम टाइम अगर आपने फाइनल ईयर का एग्जाम निकाल लिया है, जाहिर सी बात है सितंबर चल रहा है, आप कोई भी फाइनल ईयर में नहीं होगा। पर अगर आपने एग्जाम भी निकाल लिया है, एग्जाम हो भी गया है और आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है 27 नवंबर से पहले, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। 27 नवंबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए इस एग्जाम को फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है। तो ये डिटेल में हमने इस पूरी एलिजिबिलिटी को समझ लिया है और आई थिंक काफी क्लियरली यहाँ पे हर एक चीज लिखी हुई है और डॉक्यूमेंट में भी आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी चीज डिस्कस आपको करनी है, यू कैन कनेक्ट ओवर द कॉल जो नीचे आपके सामने है। अब आते हैं प्रिपरेशन पे कि ह्यूमन पेरेटस के साथ कैसे आप इस एग्जाम की प्रिपेयर करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है जो कि डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है। वेबसाइट पे जाके कोर्स की डिटेल्स ले लेनी है, वहीं से आप एनरोल भी कर सकते हैं। वंस यू आर एनरोल्ड विद अस, हम कुछ प्रिंटेड बुक्स आपके घर भेजते हैं जो कि कंसाइज बुक्स होती हैं। उसके साथ साथ हम आपको ह्यूमन पेरेटस के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में एनरोल करते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पे वो सिलेबस के कीवर्ड्स जो हैं आपको उसको लेके सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे और हर एक सिलेबस में जाके आपको तीन चीजें मिलेंगी, क्लासेस मिलेंगी, बुक्स मिलेंगी, कंटेंट मिलेगा, सॉरी क्विजेस मिलेगा। इसको उसी तरीके से देखना है। क्विज लगाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्योंकि कोई भी एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट में प्रैक्टिस करना इज द, कहना चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। गॉस्पेल ट्रुथ या जो भी कहते हैं इस वर्ड को, तो बिल्कुल यहाँ पे आप जो है सवालों को लगाइए और उसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। इसी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक दिन का फ्री ट्रायल ले लीजिए, जो नंबर है इस पे कॉल करके, एंड प्रिपेयर वेल। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद एनपीसीआईएल एंड ऑल द बेस्ट।